हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 8, 9 और 10 अप्रैल का करंट अफेयर। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य में। देश में 2022 और 23 के दौरान जीआई टैग मतलब जीआई उत्पादक वाले राज्यों में शीर्ष पर रहा है केरल। इस साल केरल के कुल 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें 6 उत्पादों में जैसे लाल चना है, तिल, लहसुन को दिया गया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार और लद्दाख के उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इस वर्ष कुल 12 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से 2 विदेशी हैं। अब हम केरल राज्य के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है, किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख की। तो वुड कार्विंग मीन्स होता है लकड़ी पर नक्काशी। तो लद्दाख की वुड कार्विंग मतलब लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। जो जीआई टैग होता है वह उत्पादकों को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है और यह तीसरे पक्ष द्वारा अनाधिकृत उपयोग को भी रोकता है और यह निर्यात को बढ़ावा देता है। और जीआई टैग वाले जो उत्पादक होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलती है। नेक्स्ट है, आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हाल ही में बनी है किम कॉटन। तो अभी हाल ही में हुए श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में T20 वाली सीरीज में तीसरे मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला है, मतलब पुरुष वाले अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला है किम कॉटन। ये न्यूजीलैंड की है और के अभी तक फीमेल मैच की अंपायर रही है, लेकिन पहली बार ये किसी मेंस मतलब मेल वाले मैच की अंपायर बनी है। अब हम बात करें आईसीसी के बारे में तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, लेकिन जब आईसीसी की स्थापना हुई थी तब इसे इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। और सन 1989 में इसका वर्तमान नाम मतलब आईसीसी का जो आईसीसी नाम है वह 1989 में दिया गया। और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और आईसीसी के अंतर्गत कुल 108 सदस्य देश आते हैं। और जो आईसीसी होता है वो वर्ल्ड कप, फीमेल वर्ल्ड कप, T20 चैंपियनशिप और वनडे टेस्ट चैंपियनशिप इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन करता है। नेक्स्ट हमारा एप्पल इंक कहाँ अपना भारतीय स्टोर खोलेगी? तो ये खोलेगी मुंबई में। तो भारत के मुंबई में एप्पल इंक अब अपना रिटेल स्टोर खोलने जा रही है और इसकी शुरुआत से ही जो एप्पल कंपनी है वह भारतीय बाजार में एक ऑफलाइन एंट्री करेगी। तो इसका नाम होगा एप्पल BKC नाम से और ये मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में स्टोर खोलेगी। अब हम बात करें एप्पल कंपनी के बारे में तो यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है और यह कंपनी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन उत्पादों के लिए जानी जाती है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में एप्पल के CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे UN सांख्यिकी आयोग मतलब संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो भारत को अगले साल 1 जनवरी से होने वाले अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए आयोग में भारत को चुना गया है। अब हम बात करें ये क्या होता है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग? तो यह UN के 24 सदस्य देशों का एक समूह होता है जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी मानकों की अवधारणा और उनके विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम बात करें, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये भरी है असम में। तो असम के तेजपुर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है और किसी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रपति बन गई है। तो हम अन्य 2 राष्ट्रपतियों के बारे में बात करें जिन्होंने किसी फाइटर जेट में उड़ान भरी है तो पहले नंबर पर आते हैं APJ अब्दुल कलाम और दूसरे नंबर पर आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अब हम बात करें सुखोई जो 30 MKI ये लड़ाकू विमान है, ये रूस की सुखोई एविएशन कंपनी द्वारा निर्मित है और यह भारत में HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र
टेम्पो लॉन्च किया है? तो नासा ने। तो नासा अगले महीने अंतरिक्ष में टेम्पो को उड़ाने जा रही है। तो टेम्पो एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, और जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये अंतरिक्ष में भेजेगी। और ये एक वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र होगा। और टेम्पो जो होगा ये मुख्य तीन जो प्रदूषणकारी तत्व है उनका डेटा कलेक्ट करेगी। तो इसमें पहला आता है N2O2। N2O2 होता है नाइट्रस डाइऑक्साइड, दूसरा होगा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, और तीसरा होगा इसमें ओजोन। तो ये इन 3 प्रदूषणकारी तत्वों का डेटा को कलेक्ट करेगी। अब हम टेम्पो के बारे में जाने तो टेम्पो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टेम्पो का फुल फॉर्म होगा ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तो ये टेम्पो का फुल फॉर्म होगा। और जो टेम्पो ये सैटेलाइट है, ये मतलब वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र के साथ साथ ये हेल्थ सेक्टर में भी जो एक्सपर्ट काम विभिन्न प्रकार के डिसीज पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होगी। नेक्स्ट हम बात करें, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा तो तेलंगाना में। तो तेलंगाना सरकार फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन करेगी। नेक्स्ट है हमारा, किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो जीता है CR राव ने। तो सांख्यिकी 2023 के लिए CR राव ने पुरस्कार जीता है। इसे सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना 2016 में हुई थी, और यह प्रत्येक 2 साल में एक बार किसी एक व्यक्ति या टीम को दिया जाता है जिसने सांख्यिकी के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी या मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हो। नेक्स्ट है, किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो मनु सिन्हा ने। मनु सिन्हा कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये जम्मू कश्मीर का पहला ट्यूलिप गार्डन होगा, और ये जो है ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। नेक्स्ट हमारा, किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे? तो यूक्रेन के। तो यूक्रेन के उप विदेश मंत्री अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। थैंक यू।